नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच पटना में हुई बंद कमरे की बैठक ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। करीब 1 घंटे चली इस मुलाकात में कई पुराने गिले शिकवे दूर किए गए और बातचीत को पॉजिटिव बताया गया। माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायकों का समर्थन इस बार राज्यसभा चुनाव में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। बैठक के बाद अख्तरुल इमान ने साफ कहा कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं लिया जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी ही इस बात का फैसला करेंगे। बताया जा रहा है कि आज एआईएमआईएम के विधायकों की एक अहम बैठक होने वाली है और अगले 48 घंटों में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। जहां एक तरफ एनडीए 4 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं 5वीं सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम का रुख तय कर सकता है कि बाजी किसके हाथ जाएगी। अगर ओवैसी हां कहते हैं तो महागठबंधन की उम्मीदें मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर फैसला कुछ और हुआ तो पूरा खेल बदल सकता है। स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि इस अहम बैठक में क्या क्या हुआ, क्या एआईएमआईएम राजद को समर्थन देगी, राज्यसभा चुनाव के गणित पर इसका क्या असर पड़ेगा और अगर ओवैसी की पार्टी समर्थन देती भी है तो उसके पीछे क्या बड़े कारण हो सकते हैं। तेजस्वी अख्तरुल मुलाकात से सियासत गरम, क्या बिहार में बदलने वाला है सत्ता समीकरण। बिहार की राजनीति इन दिनों तेजी से बदल रही है। इसी बदलते माहौल के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की मुलाकातें सियासी चर्चा और भी ज्यादा तेज करती है। बुधवार को दोपहर पटना में हुई ये बैठक पहले से तय थी, लेकिन इसके मायने अब बहुत बड़े माने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव नजदीक है और 5वीं सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायकों का रुख तय कर सकता है कि आखिरी सीट आखिर किसके खाते में जाती है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक बुधवार करीब 1:30 पर अख्तरुल इमान तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर लंबी चर्चा की, खासकर उस बदलाव पर बात हुई जो आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि बिहार में अब राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और इसके बाद लगभग तय माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार में अगला मुख्यमंत्री भाजपा का हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है। इसी संभावना को लेकर बैठक में चिंता भी जताई गई। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं का मानना है कि अगर राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी। ऐसे में विपक्षी दलों को आपसी मतभेद बुलाकर साथ आने की जरूरत है। इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच खुलकर बातचीत हुई। बैठक में सीमांचल इलाके को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। सीमांचल वो इलाका है जहां एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ मानी जाती है। अख्तरुल इमान ने इस दौरान कहा कि सीमांचल अब भी विकास के मामले में काफी पीछे है। इसी दौरान बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल यात्रा का भी मुद्दा उठा। अख्तरुल इमान ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर हाल के दिनों में राजनीति तेज हुई है। उनका कहना है कि इन मुद्दों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, जिसका असर इलाके की राजनीति में भी पड़ रहा है। बैठक में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा अहम रहा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एआईएमआईएम से समर्थन की मांग कर दी।
उन्होंने कहा कि अगर AIMIM का साथ मिलता है तो महागठबंधन की स्थिति मजबूत हो सकती है। अख्तरुल इमान ने यह साफ कर दिया कि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। बैठक खत्म होने के बाद जब अख्तरुल इमान बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव की ओर से समर्थन की मांग हुई थी और AIMIM की ओर से भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। अब ये शर्तें क्या है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अख्तरुल इमान ने यह भी बताया कि बैठक से पहले उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बात हुई थी। बैठक के बाद भी अख्तरुल इमान ने ओवैसी को फोन करके पूरी स्थिति बताने की कोशिश की। हालांकि उस समय ओवैसी संसद में ज्यादा बिजी थे, इसीलिए ज्यादा देर तक उनसे बात हो नहीं पाई। बाद में उन्हें विस्तार से बैठक के बारे में पूरी चीजें बताई गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब अगले 48 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा समय बाकी नहीं है। 16 मार्च को ये वोटिंग होगी और उस दिन रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि AIMIM के सभी विधायक पहले आपस में बैठक करेंगे, अपनी राय तय करेंगे। इसके बाद पूरी रिपोर्ट ओवैसी को दी जाएगी, यानी एक लंबा प्रोसेस होगा। संसद का सत्र अभी चल रहा है, लेकिन शनिवार को सत्र नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि उसी दिन ओवैसी अपने नेताओं और विधायकों से बात कर अंतिम फैसला ले सकते हैं। जब अख्तरुल इमान से ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव की से बातचीत के दौरान किस तरह का समझौता हुआ और बदले में AIMIM को आखिर क्या मिलेगा, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि फिलहाल इसे सकारात्मक बातचीत तक ही सीमित रखा जाए। हालांकि उन्होंने पहले कहा कि हमने कुछ शर्तें रखी हैं उनके सामने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में ओवैसी की भी अपनी मजबूरियां हैं। बिहार में अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में अगर AIMIM विपक्ष से अलग रास्ता चुनती है तो उसके अपने वोटरों के बीच एक सवाल खड़ा हो सकता है। 17% मुस्लिम वोट बनेंगे फैक्टर, इफ्तार पॉलिटिक्स से संकेत। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर AIMIM महागठबंधन से दूरी बनाए रखती है तो उसके कुछ वोटर वापस तेजस्वी यादव की ओर जा सकते हैं, खासकर वो मतदाता जो भाजपा को रोकने के नाम पर एकजुट वोटिंग करना चाहते हैं। यही वजह है कि ओवैसी के सामने फैसला आसान नहीं माना जा रहा। चुनावी स्टडी से जुड़े संस्थान CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनाव की तुलना में मुस्लिम वोटों के रुझान में थोड़ा बदलाव आया है। पहले जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता महागठबंधन के साथ खड़े होते थे, वहीं अब उनमें से कुछ हिस्से AIMIM की ओर भी गए हैं। इससे साफ है कि ओवैसी की पार्टी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि बिहार में मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा अभी भी राजद के साथ माना जाता है। यही वजह है कि अगर AIMIM और राजद के बीच किसी तरह का तालमेल बनता है तो इसका असर आने वाले चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव को समर्थन देने ओवैसी के लिए कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है। अक्सर उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी पार्टी विपक्षी वोटों को बांटती है, जिससे भाजपा को फायदा मिलता है। अगर इस बार वो महागठबंधन का साथ देते हैं तो उस आरोप को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% के आसपास मानी जाती है और कई सीटों पर ये वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर AIMIM और राजद के बीच सहयोग बढ़ता है तो दोनों दलों को राजनीतिक फायदा हो सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि मतदान से एक दिन पहले यानी 15 मार्च को अख्तरुल इमान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। उसी दिन तेजस्वी यादव ने भी इफ्तार पार्टी रखी है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। इससे ये संकेत भी मिलता है कि दोनों दलों के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में कहा कि उनकी बातचीत पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इफ्तार में भी जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे।
उनके इस बयान को भी राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और चिंता सामने आ रही है, वो है क्रॉस वोटिंग की संभावना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ विधायक पार्टी लाइन से हटकर वोट डाल सकते हैं। खास करके कांग्रेस विधायकों को लेकर ऐसी चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व इन अटकलों को लगातार खारिज कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा है कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन विधायक किस बैठक में गया है या नहीं गया। उनका कहना है कि पार्टी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है और सभी विधायक उसी के अनुसार वोट करेंगे। राजेश राम ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले वो दिल्ली भी गए थे और वहां केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई थी। उन्होंने साफ निर्देश मिले हैं कि बिहार में एनडीए का जमकर विरोध करना है और महागठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती से एक साथ महागठबंधन के साथ खड़ी है, ऐसा वो सिर्फ कह रही है। अब क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी ये आगे देखने वाली बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि कांग्रेस के सभी विधायक फिलहाल तो एकजुट रहेंगे और किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। पार्टी की ओर से सभी विधायकों को स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। अब सबकी नजर असदुद्दीन ओवैसी के फैसले पर ही टिकी हुई है। अगले 48 घंटे में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि AIMIM राज्यसभा चुनाव में किसका साथ देगी या फिर किसी का साथ नहीं देगी। अगर पार्टी महागठबंधन के साथ आती है तो 5वीं सीट का मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन अगर AIMIM अलग रास्ता चुनती है तो चुनावी गणित फिर से उलझ सकता है। आपकी हमारे इस खबर पे क्या सोच विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या ओवैसी तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे या फिर अपने हाथ पूरी तरह से पीछे खींच लेंगे? अगर वो अपने हाथ पूरी तरह से पीछे खींच लेते हैं तो इससे डायरेक्ट फायदा होगा एनडीए को। ऐसे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए और राज्यसभा पे और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैपिटल टीवी बिहार।